सेवा जोहार सगाजनों, मेरा नाम मनोज कुमार गोंड है। आज मैं सपनों की उड़ान संवाद भाग 5 लेकर आपके समक्ष पेश हुआ हूँ। आज मैं बात करूंगा विदेशों से प्राप्त शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति ट्यूनिंग स्कॉलरशिप के बारे में। तो आइए बात करते हैं। ट्यूनिंग स्कॉलरशिप ब्रिटेन यूके सरकार द्वारा दी जाने वाली एक प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप है, जिसे यूके फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस यानी कि FCDO और साझेदार संगठनों द्वारा फंड किया जाता है। यह स्कॉलरशिप आपको यूके के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में का फुल टाइम मास्टर कोर्स करने का अवसर देती है। मुख्य विशेषताएं हैं: पूरी ट्यूशन फीस इस स्कॉलरशिप में दी जाती है, मासिक भत्ता दिया जाता है, आने जाने का हवाई टिकट आपको दिया जाता है, यूके में सेटल होने का भत्ता भी दिया जाता है, साथ ही साथ थीसिस खर्च के लिए ग्रांट भी दिया जाता है। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आइए देखते हैं। भारतीय नागरिक या ट्यूनिंग एलिजिबल देश के नागरिक होने चाहिए। अंडर ग्रेजुएट डिग्री उनके पास होनी चाहिए। यूके मास्टर्स के बराबर कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस, लगभग 2800 घंटे का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्यूनिंग स्कॉलरशिप पाने के बाद कम से कम 2 साल भारत में रहकर काम करने की प्रतिबद्धता दर्शानी होगी। इंग्लिश भाषा में दक्षता होनी चाहिए। IELTS, TOEFL, PT आदि सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। कई बार यूनिवर्सिटी की कंडीशनल ऑफर पर छूट भी मिल सकती है। आवेदन प्रक्रिया, आइए देखते हैं कैसे आवेदन कर सकते हैं। ट्यूनिंग वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। वेबसाइट है www.tuning.org। कोर्स चॉइस करना होता है। यूके के 3 अलग अलग मास्टर प्रोग्राम चुन सकते हैं आप। एक ही विषय या अलग अलग हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए एकेडमिक ट्रांसक्रिप्शन रेफरेंसेस, जिसमें आपका एकेडमिक प्लस में वर्क एक्सपीरियंस भी सम्मिलित होगा। वैलिड पासपोर्ट ID होना चाहिए और इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी प्रूफ यदि जरूरी है तो आपको लगानी पड़ सकती है। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस, नेटवर्किंग, स्टडिंग इन द यूके या कैरियर प्लान पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट लिस्ट होने पर इंटरव्यू दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमीशन में होगा। टाइमलाइन है इसकी: अगस्त में आवेदन शुरू होता है, नवंबर में आवेदन की अंतिम तिथि होती है, फरवरी से अप्रैल तक इंटरव्यू होता है, जून में परिणाम देते हैं वे लोग, सितंबर से अक्टूबर तक यूके में पढ़ाई शुरू हो जाती है। ST छात्रों के लिए टिप्स है: ट्यूनिंग में जातीय आरक्षण नहीं है, लेकिन कम्युनिटी लीडरशिप, ग्रास रूट इम्पैक्ट और सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में काम करने का अनुभव आपके आवेदन को बहुत मजबूत बनाता है। यानी कि आप किसी NGO में, और वह भी ST समुदाय के लिए यदि कार्य आप कर रहे हैं वॉलंटियर के रूप में, तो आपका एक्सपीरियंस उस आवेदन को मजबूती प्रदान करता है। अपने निबंध में बताएं कि कैसे आपने अपनी कम्युनिटी या समाज में बदलाव लाने के लिए नेतृत्व किया है। यूके के कोर्स चुनते समय ऐसे प्रोग्राम ले जो आपके लंबी अवधि के सामाजिक प्रभाव के लक्ष्य से मेल खाते हो। आइए कोर्स देखते हैं कि कौन कौन से कोर्स चुन सकते हैं। MA सोशल पॉलिसी या सोशल जस्टिस, ये LSE, यॉर्क, एडिनबर्ग, ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, और इसका जो फोकस एरिया होता है वो होता है गरीबी, असमानता, वेलफेयर पॉलिसी, शिक्षा सुधार। दूसरा है MSc डेवलपमेंट स्टडी या ग्लोबल डेवलपमेंट, ससेक्स IDS, SAOS, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ये कोर्स ऑफर करती है। इसका फोकस एरिया ग्रामीण विकास, जनजातीय अपलिफ्टमेंट, सोशल चेंज होता है। MA पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस एंड ह्यूमन राइट्स, ये कोर्स भी UCL, किंग्स कॉलेज लंदन, एसेक्स आपको ऑफर करती है, और इसका जो फोकस एरिया है सरकारी नीतियां, मानवाधिकार, ट्राइबल राइट्स, नीति सुधार होता है। एप्लीकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं ये भी देखते हैं। यूनिवर्सिटी और स्कॉलरशिप दोनों के लिए चाहिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, क्यों सोशल रिफॉर्म आप पढ़ना चाहते हैं। रिसर्च प्रपोजल में, जिसमें सोशल जस्टिस या ट्राइबल डेवलपमेंट पर केंद्रित हो सकता है, वो रिसर्च प्रपोजल आपको देना होगा। CV रिज्यूम में एजुकेशन प्लस में कम्युनिटी वर्क प्लस में लीडरशिप आपको जो है मेंशन करना होगा। रिकमेंडेशन लेटर
कॉलेज प्रोफेसर से या एनजीओ हेड से देना होगा। धन्यवाद साथियों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएंगे और साथ में बने रहिए आगे के भाग के लिए। धन्यवाद।